नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। शहर महिला कांग्रेस द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन एडिशनल एसपी राकेश खाखा को सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान बताया गया कि स्कूल वैन एवं अन्य क्षेत्रों में नाबालिग बच्चियों के साथ हो रहे यौन शोषण की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जाए। रतलाम महिला कांग्रेस की मांग है कि प्रदेश के सभी स्कूलों की बसों में एक महिला शिक्षक की उपस्थिति में बच्चों का परिवहन होना चाहिए। सभी स्कूलों और उनकी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। स्कूलों में बस ड्राइवर एवं क्लीनर समेत अन्य स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। साथ ही आपसे यह भी आग्रह है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए एवं केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए ताकि अपराधियों में कानून का भय स्थापित हो सके। और जानकारी में बताया कि कई दिनों से पेपर के सुर्खियां बने हुए हैं, कभी कहाँ हो रहा है कभी कहाँ हो रहा है। भोपाल में ही अभी 3-4 दिन पहले ही 3-4 मामले भोपाल में ही सामने आ गए हैं। तो उनके उसमें हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे एसपी सर को, भाई इस पे रोक लगाई जाए। महिलाएं तो पहले सुरक्षित है ही नहीं, अब बच्चों के ऊपर भी 3 साल 5 साल की बच्ची तो और इनके साथ में अगर ऐसी घटनाएं होती है तो आप खुद सोचिए कि इनका आगे भविष्य क्या रहेगा, महिला का क्या भविष्य रहेगा। लड़कों के साथ भी महिलाओं के साथ भी छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम चाहते हैं कि ये घटनाएं रुके और इन पे कड़ी कार्रवाई हो। और जो ऐसे हैं 2-4 को तो फांसी पे लटकाएं, 2-4 को लटकाएंगे तो अपने आप ही थोड़े बहुत तो कुछ आइए, कोई कड़ा रुख तो अपनाना ही चाहिए उनके प्रति। ऐसे कैसे इतना कुछ होने के बाद में इतने सब आवाज भी उठाती हैं, सारी जो भी समाज सेवी हैं सब आवाज उठाते हैं, इतना सब करते हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं रुकने का काम नहीं ले रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ढील खोल है। क्या चाहते हैं हम यही चाहते हैं कि ये घटनाएं रुकना चाहिए, ये घटनाएं रुकना चाहिए सारी बच्चियों के साथ में, महिलाओं के साथ इनके अत्याचार ना हो। नंबर 1 हो रहा है हमारा एमपी इन चीज़ों में। बस ये घटनाएं रुकनी चाहिए। अगर ये नहीं रुकेंगी तो फिर महिला कांग्रेस तो फिर आंदोलन करेंगी। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, 2 सांड की लड़ाई में बागड़ का नाश। ऐसा ही एक मामला शहर के पैलेस रोड स्थित जैन कॉलोनी गेट पर देखने को मिला, जहां नगर निगम का अमला बाजार में घूमते एक आवारा सांड को बंदी बनाकर तो ले आया, मगर ये सांड 7 निगम कर्मी पर भारी पड़ता नजर आया। तकरीबन 1 घंटे चले इस रोड शो के पीछे की वजह निगम की लापरवाही और संसाधनों की कमी के चलते इस रोड शो के मजे जनता ने भी लिए। हाल ही में घटित घटना के बाद अगर इन कर्मचारियों से ये सांड रस्सी छुड़ा लेता तो फिर एक और नई घटना जनता के सामने होती। इसमें जनहानि होना कोई बड़ी बात नहीं होती। पशु वाहन के इंतजार में इन कर्मचारियों को मजबूरन बीच बाजार इस सांड को बिजली के पोल से बांधना पड़ा, जिससे निगम प्रणाली पर कई सवाल उठते नजर आ रहे हैं। रतलाम में एक अनोखा आयोजन इन दिनों जवाहर नगर मुक्तिधाम परिसर में हो रहा है। यहाँ 400 मृत आत्माओं के मोक्ष के लिए भगवत गीता पाठ के साथ 400 कलश में रखी अस्थियों का विसर्जन हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी में किया जाएगा। लावारिस और अनजान लोगों की अस्थियों को विधि विधान के साथ पवित्र गंगा नदी में विसर्जित करते आ रहे सुरेश सिंह तंवर यह कार्य पिछले 28 सालों से निरंतर कर रहे हैं। इसके पीछे 2 भाइयों के बीच के जुड़ाव और स्नेह की कहानी है।
सुरेश सिंह 28 साल पहले लापता हुए अपने बड़े भाई सोहन सिंह की खैरियत और मानसिक शांति के लिए अनजान लोगों के मोक्ष का माध्यम बन रहे हैं। इस पुनीत कार्य के लिए अब उन्हें जन सहयोग भी मिल रहा है। इस वर्ष 400 से अधिक अस्थि कलश को हरिद्वार ले जाकर उनका विसर्जन और तर्पण विधि अनुसार किया जा रहा है। दरअसल इस अनोखी मुहिम की शुरुआत 28 साल पहले सुरेश सिंह तंवर ने की थी। उन्हीं दिनों उनके बड़े भाई सोहन सिंह अचानक घर से लापता हो गए थे। इसके बाद बड़े भाई को लेकर सुरेश सिंह चिंतित रहने लगे। हर समय उन्हें भाई किस हाल में होंगे, वह जीवित है भी या नहीं, जैसे ख्याल परेशान करते थे। बड़े भाई की खैरियत और मानसिक शांति के लिए सुरेश तंवर ने जवाहर नगर मुक्तिधाम में आने वाले ऐसे मृतक लोगों की अस्थियां विसर्जित करने का निर्णय लिया जिनके परिवार का कोई अता पता नहीं होता था या उनके परिजन अस्थियां लेने नहीं आते थे। 28 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला अब तक लगातार जारी है। इस पवित्र मुहिम का फल भी उन्हें मिला और 24 साल के बाद उनके भाई सोहन सिंह सकुशल वापस घर लौट आए। हालांकि कोरोना काल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन सुरेश सिंह को अब समाज के अन्य लोगों का भी सहयोग मिलने लगा है। इस बार जन सहयोग से 400 अस्थि कलश को हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित किया जाएगा। इसके पूर्व श्राद्ध पक्ष में यहाँ भागवत कथा पाठ का आयोजन भी किया जा रहा है। सुरेश सिंह ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ इन सभी अनजान मृत आत्माओं का तर्पण किया जाएगा। विसर्जन के पूर्व जवाहर नगर मुक्तिधाम से अस्थि कलश यात्रा निकली, जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों से होकर राम मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा का मार्ग में आमजनों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। अस्थि कलश यात्रा क्या कुछ संकल्प किस तरह का उद्देश्य और कितने साल से ये निकाल रहे हैं? ये अपन अस्थि कलश यात्रा तो 9 साल से निकाल रहे हैं। ऐसे कार्य करते करते ये 28 साल हो चुके हैं। बीच में अभी कोरोना के बाद में अभी 4 साल बाद अपन 4 साल बाद ले जा रहे हैं इस अस्थि कलश को। ये 407 अस्थि कलश यात्रा है। ये हरिद्वार में शांति कुंज के अंदर तर्पण होगी और ये अपने जवाहर नगर मुक्तिधाम में 2 अक्टूबर को इनका भोजन प्रसादी भी रखा गया है। हर साल की तरह अपन ले जाते थे, धूमधाम से ही ले जाते थे, बाकी कारण 4 साल के कारण अपन ले जा नहीं पाए थे। कौन से ये अस्थियां किनकी है? ये लावारिस और असहाय लोगों की अस्थियां हैं। जो भी लावारिस मरता है तो अपन को सूचना मिलती है, अपन अंतिम संस्कार कराते हैं। असहाय गरीब जो यहाँ पर अपने जवाहर नगर मुक्तिधाम में नंबर लिख रखे हैं अपन ने, जो भी अगर से असहाय रहता है तो हमको फोन करके बुलाते हैं, उनकी अस्थियां भी अपन लेके जाते हैं और उनकी रसीद वसीद जो भी कटवाना करना है सभी चीज अपन ही करते हैं। प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा इसलिए मिली कि क्योंकि बड़े वाले भाई ने घर छोड़ा था, इसके कारण से अपन ये असहाय लोगों का अंतिम करते थे। समाज में बहुत सारे सेवा कार्य होते हैं, लेकिन सेवा कार्य के लिए क्या है? देखिए, समाज एक परिवार है हमारा और समाज को मिलजुल कर जो भी लावारिस असहाय है, और कोरोना एक ऐसी विपदा थी हमारे पूरे लोगों के लिए कि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि बड़े से बड़े संपन्न लोग भी अपनी अस्थियों को विसर्जन न कर पाए। तो इसमें कुछ अस्थियां ऐसी भी है कि जो बड़े बड़े संपन्न लोग थे लेकिन परिस्थितियों के कारण अस्थियों को विसर्जन न कर, जो ये पुनीत कार्य है, ये समाज का कार्य है। हमारे ही बंधु, हमारे भाइयों की अस्थियां है, हमारे ही परिवार की अस्थियां है, तो समाज को भी मिलजुल कर ऐसे पुनीत कार्य में, जब तंवर जी इस प्रकार से पुनीत कार्य करे तो समाज को भी अग्रसर होकर इसमें अपनी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और विधिवत रूप से ही कर रहे। इससे बड़ा पुण्य कार्य शायद देखने को कहीं भी नहीं मिलेगा। इस तरह से श्राद्ध में तो सभी लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं। आप तो लावारिस 100 इतने सारे एकत्रित हैं, 400। शास्त्रों में लिखा गया है, बोलते हैं ना, असहाय और जो जरूरतमंद होते हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं था, उसके लिए पूरा समाज होना चाहिए। और समाज अगर उसके लिए करता है तो उसको अनंत पुण्य कई जन्मों तक उसकी पीढ़ी तक तर जाती है। तो ये पुनीत कार्य कर रहे हैं, अंशभागी सभी लोग बने और समाज को भी, हिंदू समाज को आगे आके इस पुनीत में अपनी सेवा देनी चाहिए। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं
ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घानी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घानी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303088863। जौरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भेसाना में पंचायत के सचिव व सरपंच पूजा पासी द्वारा एसडीएम कार्यालय जाकर पंचायत में कर्मचारी मदन लाल, जो अस्थायी कर्मचारी है, वहीं कर्मचारी के पास पंचायत की चाबी रहती है, जिसके चलते चाबी मांगने पर महिला सरपंच से मारपीट और पंचायत के हॉल से सामग्री चोरी, केबल, पंखा, पानी की मोटर, पेयजल टंकी अपने घर ले जाकर रख ली और पंचायत नहीं ला रहा। पंचायत में नल जल योजना पेयजल की रसीद का भी हिसाब नहीं कर रहा है, जो उसके द्वारा वसूली गई थी, जिसके संबंध में कार्रवाई हेतु एसडीएम त्रिलोचन गौड़ को शिकायत करके कार्रवाई की मांग की गई। वहीं इस मामले में सरपंच का कहना है कि मेरे द्वारा चाबी मांगने पर पंचायत के अस्थायी कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की, जिसकी सूचना मेरे द्वारा थाने पर की गई है और आज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग भी की है। बेसाना पंचायत में क्या समस्या है? शिकायत लेकर के यहाँ एसडीएम कार्यालय अवगत कराने आए थे। मैं ग्राम पंचायत बेसाना से सरपंच हूँ, पूजा पासी मेरा नाम है और हमारा ग्राम पंचायत में चपड़ा सीता थी, उसने मेरे पे हाथ उठाया और गाली गलौज करी और पंचायत में ही मारपीट करी। उसने मैंने चाबी मांगी तो उसने चाबी नहीं दी, तो उसने मेरे को मारपीट भी करी है और क्या बोलते गाली गलौज भी करी है। इसकी शिकायत आपने थाने पर करी थी? इसकी शिकायत तो इसको थाने में भी दी है और यहाँ एसडीएम सर के सामने यहाँ पे भी दी है। बेसाना पंचायत में क्या शिकायत आई है? एसडीएम कार्यालय पर लेकर के आए हैं अवगत कराने आई है कि वो जो पंचायत भरत का जो अस्थायी कर्मचारी है जी, उसने क्या है कि पंचायत की सामग्री चोरी की, केबल, मोटर, डीजल टंकी और कुर्सी टेबल वगैरह। तो ये सामग्री उसके घर पे है, वो सामग्री मतलब उन्होंने चोरी की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश चावला, सचिव पंचायत।